दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम ये 39 पार्ट ऑफ वीडियो कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना होता है। जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जब आप उसकी कम से कम 100 क्वेश्चन एक बार में प्रैक्टिस कर लेते हो और उन 100 क्वेश्चन को कम से कम आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तब आपके माइंड में एक कैलकुलेशन फिट हो जाती है कि इसके अंदर मैं ये पुट करूंगा तो मेरा ये बाहर वाले से कट जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। आपकी बार बार प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग होगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तब आप उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस में 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस में 4x के ये दिया हुआ है। अब मैंने इसमें 2x को कोस थीटा पुट कर लिया, यानी कि 2x को मैंने कोस थीटा पुट कर लिया। यानी कोस इनवर्स को मैंने ऐसे कैसे लिखा, 2 कोस x की जगह मैंने कोस थीटा लिख दिया प्लस में 2 कोस इनवर्स रूट में। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू में 2x। तो 2x और 2x क्या पुट करना है, कोस थीटा, तो यानी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ थीटा रह जाएगा प्लस में 2 कोस इनवर्स, ये 2 कोस इनवर्स रह गया। तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और जब साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट होगा तो वो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो साइन थीटा रह जाएगा। ठीक है, अब बाहर कोस इनवर्स है, यहाँ तो थीटा का थीटा रह गया प्लस में 2, यहाँ 2 और कोस इनवर्स, और साइन थीटा की जगह हम लिखते हैं कोस पाई बाई में 2 माइनस में थीटा, क्योंकि कोस पाई बाई में 2 माइनस में थीटा वापसी साइन थीटा के बराबर आ जाता है। ये मैंने आपको पहले 6 प्रॉपर्टी बता रखी है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट उसके अंदर मैंने अब चीज़ें सोल्व करके बता भी रखी है। ये चीज़ कि कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो मैंने इसको लिख लिया। अब अगले स्टेप में क्या किया मैंने, इससे इसको कट कर दिया। तो थीटा प्लस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पाई रह जाएगा, तो पाई मैंने लिख दिया। और ये -2 थीटा और ये प्लस का थीटा, तो माइनस थीटा बच जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस में थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कोस इनवर्स 2x, तो पाई माइनस में कोस इनवर्स 2x। ठीक है, इसके अंदर डेरिवेटिव करो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस ऐसे कैसे, तो कोस इनवर्स 2x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय में, क्या होता है 1 बाय में रूट रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस पे क्या है 2x, तो यानी कि 1 बाय में माइनस लगाया 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर। और इस अंदर वाले का भी जो डेरिवेटिव करना था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, वो 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए माइनस माइनस आप यहाँ से हटा दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस यहाँ आपने हटा दिया, तो ये आपका स्पेसिफिक आंसर आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू में 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस में x प्लस में टेंजेंट इनवर्स इनटू में x प्लस में 2 बाय में 1 माइनस में 2x, ये हमारे को गिवन है। आप x को तो पुट कर लो टेंजेंट थीटा और 2 को पुट कर लो टेंजेंट अल्फा, और ये वाली दोनों वैल्यू इसमें और इसमें पुट कर दो। यानी कि x को आपने कंसिडर किया टेंजेंट थीटा और 2 को कंसिडर किया टेंजेंट अल्फा कंसिडर किया। तो जैसे ही आपने y को ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट इनवर्स को ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट थीटा इसकी जगह पुट किया और टेंजेंट थीटा इसकी जगह पुट किया, ये आ गया मेरे पास प्लस में टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट करोगे या टेंजेंट अल्फा पुट करोगे, टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट अल्फा, यहाँ 1 ऐसे कैसे, यहाँ पर टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट थीटा। ठीक है, आ रही बात समझ। अब ये होगा पाई बाय में 4 माइनस में थीटा का फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, टेंजेंट पाई बाय में 4 माइनस में थीटा का फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे है, यहाँ टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया टेंजेंट थीटा प्लस में ए का, यानी कि ए प्लस में बी का फॉर्मूला बन गया ये वाला। ठीक है, यानी थीटा प्लस में अल्फा। अब यहाँ से देखो ये से कट जाएगा, ये से कट गया, ये से कट हो गया, तो हमारे पास लग गया पाई बाय में 4 माइनस में थीटा और यहाँ थीटा प्लस में पाई, थीटा से थीटा कट गया, यहाँ पे पाई बाय में 4 प्लस में अल्फा। तो ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास जो अगला थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू में 1 बाय में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में टेंजेंट इनवर्स इंटू में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स, ये मुझे गिवन है। अब इसके हमने डी वाई में डी एक्स निकालना है, हमने क्या निकालना है, डी वाई में
dx हमें निकालना है, स्पेसिफाई करना है भाई क्या आता है। मैंने x को टेंजेंट थीटा पुट किया, मैंने x को टेंजेंट थीटा पुट किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैंने ये साइन इनवर्स ऐसे कैसे, 1/√1 प्लस में टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट पुट करना था यहाँ पे, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा, प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा पुट करना है, तो √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये -1, और नीचे भी टेंजेंट थीटा पुट किया क्योंकि ये मैंने मान रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा रूट, और अगर मान लो सीकेंट स्क्वायर थीटा है और इसके ऊपर रूट है तो इसे ये कट के सीकेंट थीटा रह जाएगा, तो नीचे सीकेंट थीटा यानी कि 1 में सीकेंट थीटा, यानी कि इसको मैं सीकेंट थीटा लिख सकता हूँ, डायरेक्ट याद रख लो चाहे, प्लस में टेंजेंट इनवर्स, तो इसको क्या है सीकेंट थीटा लिख सकता हूँ, माइनस में 1 और नीचे टेंजेंट थीटा, ठीक है। और 1 में सीकेंट को क्या लिखता हूँ, कोस थीटा, और ये ऐसे कैसे लिखा, प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, इसको ब्रेक कर दो, 1 में कोस थीटा माइनस में 1, और इसको भी ब्रेक कर दो, साइन थीटा बाई में कोस थीटा। अब ये इसको क्या लिखता हूँ, साइन π/2 माइनस में थीटा, मैंने वही लिख दिया साइन π/2 माइनस में, इसलिए लिखा क्योंकि साइन से साइन कट करने के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर है तो इसको मेरे को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास केवल एक ही फॉर्मूला है, वो π/2 माइनस में थीटा, यानी कि इसको मैं साइन π/2 माइनस में थीटा लिख सकता हूँ। प्लस में जब आपने इसको सोल्व किया ना तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और बाई में साइन थीटा आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद नीचे तो कोस थीटा है, इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, जो नीचे का कोस आएगा और ये कोस आपस में कट जाएंगे, और ऊपर जो रहेगा वो 1 माइनस में कोस थीटा रह जाएगा, तो 1 माइनस में कोस थीटा 1 में साइन थीटा। अब देखो ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा π/2 माइनस में थीटा इसका, ये वाला, और ये टेंजेंट थीटा, इसका फॉर्मूला लिखो 1 माइनस में कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आपने इसको ऐसे कैसे लिखा, प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, अब 2 से 2 कट कर दो, इस स्क्वायर से ये कट कर दो, तो साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2, टेंजेंट थीटा/2 होता है। अब इसको इससे ये कट कर दोगे, ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही बात है, क्योंकि ये साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने इसको टेंजेंट लिख दूंगा, टेंजेंट थीटा/2, ये आगे ऐसे कैसे है, ये ऐसे कैसे है, तो यानी कि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट जाएगा, यहाँ थीटा/2 रह जाएगा, और ये मेरे पास ये रहता है, ये रहता है, समझ में आई बात। यानी कि क्या किया, ये ऐसे कैसे था, ये टेंजेंट इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 था और 2 साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2, 2 से 2 कट किया था यहाँ मैंने, साइन स्क्वायर से ये साइन कट हो गया था, ऊपर बच गया था साइन थीटा/2 और नीचे कोस थीटा/2, जो कि टेंजेंट थीटा/2 हो जाता है, जो कि मैं अगले स्टेप में इसको टेंजेंट थीटा/2 लिख दूंगा, ठीक है। बाहर टेंजेंट इनवर्स था वो कट कर दिया, समझ में। अब इस सारे को सोल्व करके मेरे पास ये आ गया π/2 माइनस में थीटा प्लस में थीटा/2, क्योंकि ये तो ये है और यहाँ से थीटा/2 बचा, अब ये 1 है और ये हाफ है, तो माइनस का हाफ बच जाएगा, यानी कि y इक्वल टू π/2 माइनस में थीटा/2। अब थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स x, तो यहाँ टेंजेंट इनवर्स x पुट कर दो, π/2 माइनस में टेंजेंट इनवर्स x/2। अब इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, π/2 का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, ये तो खत्म हो गया, यानी कि ये तो खत्म हो गया, ये -1/2 आगे रखा ऐसे कैसे, और टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस में x के इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, वही हमने निकालना था, वो हमने dy/dx इसका निकाल दिया। दोस्तों ये हमारा पार्ट 39 वीडियो कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल का कंसेप्ट चल रहा है, इसके अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को का डेरिवेटिव सोल्व कर रहे हैं और विद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए, जहाँ पर भी ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।